अभी मैं आपसे पूछ दूं कि आपकी राज्य की राजधानी कहाँ है और आप जिस देश में रहते हैं उस देश की राजधानी कहाँ है, तो आप में से बहुत सारे लोग सोचने पड़ जाएंगे कि अरे यार ये कितना बड़ा सवाल पूछ दिया। लेकिन ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, ये जनरल चीज़ है, ये सबको पता होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रट्टा मार करके रखते हैं, लेकिन यही चीज़ अगर हम बाहर घूमते हैं, नई नई जगह को विजिट करते हैं, तो हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। बहुत सारी चीज़ें जिसको हम रट्टा मार करके रखते हैं, जिसको हम कुछ समय के बाद भूल जाते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ को अगर हम लाइव देखते हैं कहीं पर, तो वो चीज़ हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। और यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि जो चीज़ें हम किताबों से पढ़ते हैं उसका 50% भी हमें याद नहीं रहता, लेकिन जो चीज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं उसका 80 से 90% हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमें लंबे समय तक याद रहता है। तो इसी तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं हमेशा घूमते रहता हूँ और आज जानकारी देने वाला हूँ आपको भगवान गौतम बुद्ध के बारे में। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं फ़िलहाल हूँ बोध गया में, और बोध गया बिहार का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है और बोध गया भगवान गौतम बुद्ध के नाम समर्पित है। बोध गया बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है। अगर आपको कहीं सवाल दिखे कि गौतम बुद्ध का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। और अगर गौतम बुद्ध का पुराना नाम पूछा जाए तो इनका पुराना नाम सिद्धार्थ गौतम है, जो आगे चल कर के गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। और फिलहाल मैं हूँ महाबोधि टेम्पल में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें कि गौतम बुद्ध का पुराना नाम सिद्धार्थ गौतम था और वो आगे चल कर के गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। यहाँ पर अभी सिक्योरिटी चेकिंग है, तो बात करता हूँ आपसे इस सिक्योरिटी चेकिंग के बाद। अगर आप बोध गया दर्शन के लिए आते हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप मेरे जैसे अगर दर्शन के साथ साथ कुछ वीडियोस के लिए भी आते हैं तो अपने साथ एक कैमरा कैरी जरूर करें, क्योंकि मेन महाबोधि टेम्पल है, वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं है। और कुछ पैसे पे करने के बाद कैमरा आप अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है। उसके लिए अलग से पास बनवाना पड़ता है, लेकिन उसका प्रोसेस मुझे पता नहीं था। अगर हम बिहार टूरिज़्म की बात करें तो बिहार टूरिज़्म का सबसे बड़ा हब बोध गया है। बोध गया में विदेशों से लोग हर साल लाखों की संख्या में दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे पवित्र जगह है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस बोध गया में ही हुई थी और यहाँ पर कुल 7 सप्ताह रहे थे। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो यहाँ तक आपने बहुत कुछ याद कर लिया होगा। जैसे फर्स्ट में मैंने पूछा था आपके राज्य की राजधानी, आपके देश की राजधानी, तो वो अगर आपको ना ही भी पता होगी पहले, तो इस वीडियो के बाद तो आप सर्च करके देख ही लिए होंगे। उसके बाद गौतम बुद्ध का पुराना नाम क्या है, गौतम बुद्ध का पूरा नाम क्या है, बोध गया क्यों फेमस है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बाकी आगे और भी सारी क्वेश्चंस का आंसर देने वाला हूँ, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध अपनी पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई। यहाँ पर महाबोधि मेन मंदिर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नाम के राज्य में, इसीलिए बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र जगहों में से एक लुम्बिनी है। उनके जन्म के कुछ दिन बाद ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ ने ही किया था और उनका नाम बचपन में ही सिद्धार्थ गौतम रख दिया गया था। जब वो बड़े हुए, उनके शादी के बाद उनका जब एक बेटा हुआ तो उनका नाम राहुल रखा गया। वो अपने नवजात बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों के बाद वो अपने पत्नी और अपने बच्चे को त्याग कर
हमारे देश भारत आ गए एक दर्शनार्थी के रूप में। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति की। बनारस के एक जंगल में जिसका नाम सारनाथ था, वहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया और वहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। सारनाथ का भी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को भी जा करके देखें। सारनाथ की इस तरह का जगह है, उस जगह की कहानी भी मैंने उस वीडियो में बताया है। पूरी अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो उस वीडियो को विजिट कर सकते। बाकी यहाँ तक तो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गया होगा, जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था और उनके बच्चे का नाम क्या था, किस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। इस तरह के कई सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, इस सवाल का उत्तर भी आपको मिल गया है। तो उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। इस तरह आपको बहुत सारी सवालों का जवाब यहाँ पर मिल गया है, जैसे कि बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र जगह, पहला लुम्बिनी, दूसरा बोध गया, तीसरा सारनाथ और चौथा कुशीनगर। बाकी इससे रिलेटेड आप सारी सवालों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। अगर इस तरह के सवालों का जवाब आपको अगर मैं डायरेक्ट मुंह से बोल के बताता या लिख के बताता, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर याद नहीं रहती। पर मैं इस तरह की चीज़ों को दिखा करके और आपको बता रहा हूँ, तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आपके दिमाग में छप जाएगी। ये चीज़ को आप जल्दी भूल नहीं पाओगे। इस जगह पर गौतम बुद्ध के 1000 छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित की हुई है। देखो भाई, मेरा ये सब बताने का, ये सब दिखाने का एक ही मकसद है कि आप भी केवल किताबी ज्ञानों तक सीमित ना रहें। इस तरह की जगहों पर जाएं, लाइव देखें, लाइव सीखें। अगर बच्चे कहीं जाने के लिए कुछ पैसे अगर मांगे तो उसमें दिक्कत होती है। अगर वही बच्चा अपने पेरेंट्स से बोले मुझे 20,000 का फ़ोन ख़रीदना है, 1 लाख का बाइक ख़रीदना है, बच्चे 2 दिन भूखे रह जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, तो पेरेंट्स अगले दिन दिलवा देते हैं। लेकिन बच्चे अगर कहीं घूमने जाना चाहें इस तरह की जगहों पर, पेरेंट्स उसके लिए अलाउ नहीं करते। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बच्चों को घर से बाहर जाने का मौका नहीं दोगे तो बच्चों को बाहर की जानकारी कैसे मिलेगी? जो चीज़ें किताब में सिखाई जाती है और जो रियलिटी में है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो बहुत कुछ लाइव देख करके सीख सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जीवनी देख करके सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीख सकते हैं। इसीलिए मेरा सभी पेरेंट्स से हम्बल रिक्वेस्ट है, कहीं भी कभी भी अगर बच्चे बाहर जाने का प्लान कर रहे हों तो उनका पूरा सपोर्ट करें। अगर चाहे वो स्कूल से कोई टूर प्लान हो, कॉलेज से टूर प्लान हो या किसी फ्रेंड्स के साथ हो, तो आप उनको अलाउ करें, उनको रोकें नहीं, जिससे बच्चे बाहर घूमकर बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, अगर बच्चे जाने में इंटरेस्ट ना हो तो पेरेंट्स उनको फोर्स करें। घर से बाहर बच्चों को जितना हो सकेगा भेजने का कोशिश करें, जिससे कि बच्चे बाहर की चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। मेरे पेरेंट्स इस तरह के नहीं थे। मैं जब भी, जहाँ भी, जैसे भी जाना चाहता था, मुझे हमेशा अलाउ किया, मेरा सपोर्ट किया। इसलिए मैं अभी भी घूम रहा हूँ और यही कारण है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। जब तक बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, कभी नहीं ले पाएंगे। और बच्चों से भी मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखने का कोशिश करेंगे। अगर चाहे स्कूल में हो, कॉलेज में हो या कहीं भी हो, जब भी मौका मिले इस तरह की चीज़ों को देखने का, इस तरह की जगहों में घूमने का, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा घूमें, ताकि आपको भी बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे मैं अभी गौतम बुद्ध के बारे में बहुत कुछ बताया जो मुझे शायद पता नहीं था, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं था। जब मैं घूमता हूँ, देखता हूँ, तो ये चीज़ें मुझे याद रह जाती है। इसी तरह आपको भी है, जितना ज़्यादा घूमोगे उतना ज़्यादा बाहरी चीज़ों को आप अंदर याद करके समा के रख सकते हो। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में बने रहें। जय हिंद, धन्यवाद।